हेलो दोस्तों, स्वागत है अम, आपका मेरे YouTube चैनल डेटा सॉल्यूशंस में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा काउंट इस फॉर्मूला एकदम पूरी डिटेल में। इसे हम कभी यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं और ये हमें क्या आउटपुट देता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये हमें आउटपुट क्या देता है। इस फॉर्मूले में हम मोर देन वन कंडीशंस दे सकते हैं। अगर वो कंडीशंस ट्रू हैं तो हमें उनका काउंट देता है। इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का मतलब हम समझ लेते हैं प्रैक्टिकली करके। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, हम सेल्स डिपार्टमेंट और दिल्ली सिटी में देखना चाहते हैं कि कितने एम्प्लॉइज हैं सेल्स डिपार्टमेंट में और दिल्ली सिटी में। तो सेल्स डिपार्टमेंट और दिल्ली सिटी में अभी हम मैनुअली चेक कर लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे 1 आ रहा है और सेल्स डिपार्टमेंट, लेकिन सिटी मुंबई है तो इसे काउंट नहीं करेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट और दिल्ली यहाँ पे आ रहा है तो ये काउंट होगा। तो ये यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि हमारे पास दो ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट है और सिटी हमारे पास दिल्ली है। तो इस कंडीशन में हमारे पास आउटपुट जो आना चाहिए वो 2 आना चाहिए। अभी तो हमारे पास क्या था, डेटा छोटा था तो अभी हमने मैनुअली चेक कर लिया। लेकिन जब डेटा बड़ा होता है तो हम इस तरह से मैनुअली चेक नहीं करते हैं और ना ही कर सकते हैं, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कैसे फॉर्मूले की हेल्प से लेके आ सकते हैं, मतलब आउटपुट। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लगाऊंगा काउंट इफ फॉर्मूला। काउंट इस फॉर्मूले पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, क्राइटेरिया रेंज 1। तो सबसे पहले मेरे को अपनी पहली क्राइटेरिया रेंज 1 सिलेक्ट करनी है, जो कि मेरे पास है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्राइटेरिया वन में मेरे को लेना है यहाँ पे सेल्स। तो मैं डबल कोट में यहाँ पर सेल्स टाइप कर देता हूँ। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज टू में मैं यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्राइटेरिया 2 में मैं यहाँ पर दिल्ली ले लेता हूँ, जो कि है हमारा दिल्ली। अब मैं इसे डबल कोट में ले रहा हूँ। जो भी टैक्स वैल्यूज हैं, एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो भी मैंने टैक्स वैल्यूज ली हैं वो डबल कोट के बीच में ली हैं, तो आप भी डबल कोट के बीच में ही टैक्स वैल्यूज को लेना, नहीं तो आउटपुट नहीं आएगा। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, हमारे पास आउटपुट आ रहा है काउंट इस फॉर्मूले का 2, जो कि एकदम राइट है। अब एक और कंडीशन देखते हैं। फीमेल और पुणे सिटी में कितने एम्प्लॉइज हैं। फीमेल होनी चाहिए एम्प्लॉय, वो पुणे सिटी से होनी चाहिए। तो उसके लिए हम देख लेते हैं। ओके, तो पहले मैं ये यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ फॉर्मूले को। और सबसे पहले मैं फिर से फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू काउंट इफ। फॉर्मूले को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। क्राइटेरिया रेंज 1। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है हमारा, सबसे पहले क्राइटेरिया है हमारा फीमेल। फीमेल एंड पुणे सिटी। तो सबसे पहले मैं जेंडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जेंडर मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्राइटेरिया 1 में मैं यहाँ पर एफ ले लेता हूँ, क्योंकि एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को। अब क्राइटेरिया रेंज 2 मैं यहाँ पर ये वाली सिटी ले लेता हूँ। सिटी वाली जो रेंज है ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्राइटेरिया 2 में मैं यहाँ ले लेता हूँ पुणे। तो मैं यहाँ पर PUNE पुणे मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया, डबल कोट के बीच में ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर मारा। तो मेरे पास 3 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि जिनका जेंडर फीमेल से और वो पुणे सिटी से हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। पुणे फीमेल एक ये रहा, पुणे फीमेल एक ये रहा और पुणे फीमेल एक ये रहा। तो आउटपुट एकदम सही आ रहा है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। IT डिपार्टमेंट होना चाहिए और सैलरी होनी चाहिए ग्रेटर देन 38,000। तो इस कंडीशन को हम कैसे अचीव करेंगे, डिपार्टमेंट होना चाहिए हमारा ID और सैलरी होनी चाहिए ग्रेटर देन 38,000। तो फिर से मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू काउंट इफ। मैं डबल क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सैलरी डिपार्टमेंट होना चाहिए हमारा IT
तो सबसे पहले मैं क्राइटेरिया रेंज वन में मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट वाली रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्राइटेरिया वन में मैं यहाँ पर आईटी ले लेता हूँ, आईटी। क्राइटेरिया रेंज टू में मैं सैलरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और क्राइटेरिया टू में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ग्रेटर देन 38,000। सॉरी, ये क्या आ गया, एक मिनट, एक मिनट। ग्रेटर देन 38,000, डबल कोट क्लोज करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर मारता हूँ। तो ऐसा एक ही एम्प्लॉई है जिसमें ये कंडीशन मैच हो रही है। तो एक बार चेक कर लेते हैं आईटी। आईटी जो कि ये है हमारा पर्सन, और इसकी सैलरी है 48,000। तो ये एक तो ये हो गया हमारे पास। आईटी यहाँ पर भी है, लेकिन इसकी सैलरी ग्रेटर देन 38,000 नहीं है, इक्वल टू 38,000 है। ठीक है। अब लास्ट कंडीशन देख लेते हैं। अगर एज 25 से ज्यादा है और जेंडर मेल है, अगर एज 25 से ज्यादा है और जेंडर मेल है, तो ये लास्ट कंडीशन वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद इस वीडियो को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इज इक्वल टू काउंट काउंट इज क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज में मैं टाइप कर रहा हूँ, अगर एज 25 से ज़्यादा है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एज वाले कॉलम को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ क्राइटेरिया रेंज वन में। अब क्राइटेरिया हमारा क्या है, ग्रेटर देन 25। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं टाइप कर रहा हूँ डबल कोट में ग्रेटर देन 25। इसका डबल कोट में क्लोज कर देता हूँ। क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया रेंज टू में ले लेता हूँ, अगर जेंडर हमारा मेल है तो जेंडर वाले को मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और क्राइटेरिया टू में मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे एम, ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर मारा, तो हमारा 4 आ रहा है। तो मेल हमारा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये 25 नहीं है। तो एक तो हमारा ये दिखा रहा है, एक ये वाला दिखा रहा है एम ए और 25 से ज़्यादा है। ये भी दिखा रहा है एम ए 25 से ज़्यादा है, और ये वाला दिखा रहा है एम ए और 25 से ज़्यादा है। तो ये आउटपुट एकदम सही आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो कि मैंने एकदम पूरी डिटेल में बनाई है, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू एंड बाय बाय।